उत्तराखंड में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब सबको इंतजार नगरीय निकाय चुनाव का है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीतिक दलों का घमासान इस चुनाव के पैटर्न को लेकर होता हुआ दिख रहा है। सरकार ने नए सिरे से नगर निगमों के वार्डों का परिसीमन कराने का फैसला लिया है, जिससे एक नई राजनीति उबाल मारती दिख रही है। वार्डों की नई सीमा बना दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा विरोध रायपुर के वार्ड के परिसीमन का हो रहा है, जहां 20 से 25 वार्ड का स्वरूप बदल गया है। अब इन वार्डों के परिसीमन का कांग्रेस विरोध कर रही है और कांग्रेस का तर्क है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वोट बैंक को ध्यान में रखकर परिसीमन किया गया है। परिसीमन की लिस्ट आई, नोटिफिकेशन हुआ, उस बात में यह साबित हो गया कि नगर निगम ने पूरे 70 वार्ड को बराबर बना के 13,000 14,000 का व्यवस्था बना के हर वार्ड में 70 वार्ड के वहां पर भेजा। पूरे नेताओं लोग ने मिलकर पूरे वार्डों को तितर बितर कर दिया गया कि ऐसे वार्ड जो हमेशा कांग्रेस पार्टी जीतते आ रही थी उन वार्डों को विलोपित भी कर दिया गया। बड़ा अफसोस है कि राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक से प्रेरित होकर यह परिसीमन किया गया। इधर भाजपा इन वार्डों के परिसीमन को आज की आवश्यकता बता रही है। वार्डों के परिसीमन को जायज बताते हुए भाजपा ने विरोध को राजनीतिक करार दिया। इस बार परिसीमन की सीमाएं अभी घोषित हुई है और उसमें कितने मतदाता आएंगे, कितने बूथ आएंगे, ये देखना है। लेकिन कुछ एरिया हर वार्ड से कहीं इधर से उधर आसपास के वार्डों में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल भी आपस में चर्चा कर रहा है। परिसीमन बहुत ज्यादा प्रभावित वार्डों को नहीं कर रहा है, सब ठीक ठाक हुआ है ऐसा लगता है। वार्ड के परिसीमन को लेकर नई व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं, जिसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड में पता बदलने से होने वाली परेशानियां मुख्य हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा परेशानी उन नेताओं की है जिसके वार्ड को या तो विलुप्त कर दिया गया या फिर नए वोटर्स को जोड़कर बदल दिया गया। ऐसे में राजनीतिक पृष्ठभूमि भी परिसीमन से बदलती दिख रही है, जिसने स्थानीय निकाय चुनाव की राजनीति में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नगरीय निकाय चुनाव की आहट को लेकर। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव सामने है और उसके पहले जो बिसात है वो शायद बिछाई जा रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का स्वरूप बदल सकता है, प्रणाली कैसी होगी इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ जहां पर चुनाव होने हैं यानी उन वार्डों का स्वरूप भी बदला जा रहा है। तो परिसीमन हो रहा है और यह परिसीमन कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तो व्यवहारिक दिक्कत जो कि जनता को झेलनी पड़ सकती है, वो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत राजनीतिक है, जिसके अपने अपने तरीके से अर्थ निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस अपने तरीके से अर्थ निकाल रही है, कुछ भाजपा के नेता भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी परिसीमन को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। तो ये जो परेशानियां हैं आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परिसीमन क्या कोई राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है या फिर जो परिसीमन हो रहा है वो किस तरीके की दिक्कतें पैदा करेगा। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्र में लंबे समय से अनुभव रखने वाले प्रसिद्ध प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और नगर निगम की राजनीति को लंबे समय से करने वाले सुमित दास जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और इस पूरे मामले में राजनीतिक नजरिया हम जानने का कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी से, तो बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और किस तरीके की आपत्तियां हैं। अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले, क्योंकि सरकार के ने इसे लागू किया है, क्या सोच हो सकती है, प्रफुल्ल जी से समझने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल जी, परिसीमन की अभी जल्दी क्या थी? पहले जनगणना हो जाती, आंकड़े आ जाते, चीजें साफ हो जाती, ये पुरानी जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो रहा है,
इस पर आपत्ति है, आपका क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार समय समय पे एक अधिसूचना जारी करके वार्डों का परिसीमन करती है और मैं समझता हूं जो वर्तमान में अध्यादेश के माध्यम से जो परिसीमन किया गया है वह परिसीमन इसलिए किया गया है कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यथासाध्य पूरे नगरीय निकाय के नगर निगम के जो संख्या वार्डों की है एक जैसी होनी चाहिए। वर्तमान में यदि आप देखते हैं कोई वार्ड 6,000 7,000 का कोई वार्ड की जनसंख्या है जहां मतदाता मात्र 7,000 मतदाता है, वहीं दूसरे वार्ड में देखेंगे तो 25 से 30,000 मतदाता वहां पे वोट करते हैं। इस तरह के असमानता जो दिखाई दे रही है उस असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार समय समय पे जो संविधान में भी कहा गया है कि यथासाध्य एक जैसे होनी चाहिए। मान लो यदि 10 लाख की रायपुर नगर निगम की आबादी है तो लगभग 14,000 के लमसम प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या को आधार मानते हुए, मतदाताओं का आधार मानते हुए उसके वार्ड की परिसीमन होता है और वही राज्य सरकार परिसीमन के माध्यम से, और इसमें दावा आपत्ति है। इसमें कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे हैं कि अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे धर्म का बंटवारा कर दिए। अरे भाई, किसी को योजना का लाभ मिलता है तो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ मिल रहा है, जनधन योजना का लाभ उसको भी मिल रहा है, और जल जीवन मिशन योजना का लाभ उसको भी मिल रहा है, महतारी वंदन योजना का लाभ उसको भी मिल रहा है। पर कांग्रेस के लोग झूठ और भ्रम फैला करके, उनको मालूम है कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में वो चुनाव हारने वाले हैं और पूरे तो डायरेक्ट महापौर का इलेक्शन होता है उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इसी नगर निगम की जनता, यही मतदाता महापौर को चुनने जा रही है, तो आखिर उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उन्होंने 2014 में परिसीमन किया, उन्होंने 2019 में परिसीमन किया, लगातार कांग्रेस सरकार भी वही उसी में परिसीमन किया और यह राज्य सरकार का अपना अधिकार है। उस अधिकार के तहत राज्य सरकार ने प्रकाशन किया है और दावा आपत्ति में मंगाई है। उनको यदि लगता है कहीं पे गलत ढंग से परिसीमन हुआ तो उसमें आपत्ति करनी चाहिए उनको। ठीक है, तो एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि समय के साथ जनगणना, जनसंख्या बढ़ती है, वार्डों का स्वरूप बढ़ता है और वार्ड ऐसे होने चाहिए कि एक पूरा जो एरिया है वो वार्ड में आए, ना कि दूर छोड़ के भी हिस्से भी जोड़ दिए जाएं। इसलिए ये युक्तियुक्तकरण के लिए परिसीमन किया गया। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? क्या उनके वार्ड हाथ से जाते हुए उनको दिख रहे हैं? सुमित दास जी हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, सरकार का तर्क आपने सुन लिया, किन कारणों से परिसीमन किया जा रहा है वो भी बता दिया, उससे सब प्रभावित हो सकते हैं ये भी बता दिया। आप लोगों को किस बात की आपत्ति है? आपत्ति जो है, निश्चित तौर पर कभी भी जब परिसीमन होता है तो परिसीमन, इसके पहले भी ये बात सामने आ गई है कि परिसीमन का आधार जो है जनसंख्या है। जनसंख्या का आधार होने पे 2011 की जनसंख्या है, उसके आधार पर पहले भी परिसीमन हुए, 14 में हुए, 19 में भी परिसीमन हो। 19 में भी ये बात रखी गई कि जनसंख्या जो है, वार्डों की जनसंख्या को हम समान रूप से वितरित कर लें। अभी फिर जब चुनाव पास में है तो चुनाव पास के पहले फिर से एक प्लान बनाया गया कि हम फिर से एक परिसीमन कर लें। आप ये देखिए कि परिसीमन बहुत जरूरी है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि परिसीमन जरूरत नगर निगम को पड़ता है, जरूरी है, लेकिन आप उसका जो तरीका है उस तरीके के प्रश्न चिन्ह है। आप ये देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि परिसीमन में पार्टी का कैलकुलेशन, जीतेंगे हारेगा कैलकुलेशन, लगातार हम यहां पर शहर पे महापौर, हमारी महापौर हम बना रहे हैं। यहां पर निश्चित तौर पर इस राजनीति की समस्याओं की तरफ हम लोगों ने हमेशा ध्यान दिया है, लगातार हम लोग कार्य करते रहे, तो निश्चित तौर पर एक जवाबदारी हम लोग को हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन आप ये सोचिए, परिसीमन करके वार्डों में जो पार्टी वाइज आपने डिक्लेरेशन कर दिया, मैं देख रहा हूं कि 2 वार्ड कांग्रेस के 2 वार्ड के पार्षदों का क्षेत्र ही गायब हो गया है। भाजपा को बिल्कुल कहीं पे भी टच भी नहीं किया गया। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि लगातार वो जो तंत्र है, जिसको आप अधिसूचना की बात करो सरकार की, सरकार का सिस्टम नहीं, जबकि नगर निगम के जो जानकार लोग हैं, नगर निगम के जो आप बोल सकते हो खाटी लोग हैं, इस सरकार में बैठे वो लोग अपना एक सिस्टम बना रहे हैं, अपने सिस्टम के साथ काम करके। नहीं, लेकिन आपका समय है, आपत्तियां की जाएगी, दावे आपत्ति का निराकरण होगा। जी, दावे आपत्ति हम लोगों ने लगातार अभी उसका स्टडी करके दावे आपत्ति चालू रखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर जनसंख्या को कैलकुलेशन करके काम कर रहे हैं तो ये
इस क्षेत्र को अलग करो, ये भाजपा का वोट है, ये क्षेत्र अलग करो, ये कांग्रेस का वोट है। आप लोगों की समस्याओं को भी समझे। एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी कि एक जोन के आदमी को दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ जाएगा। एक अलग समस्या चालू हो जाएगी कि नक्शा पहले कहां पास होता था, टैक्स कहां पड़ता था। इन तमाम चीजों को ध्यान देके अगर ये प्लानिंग होती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप देख सकते हैं महापौर के वार्ड को भी नहीं छोड़ा गया, उनके भी क्षेत्र को ऐसा बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर जो स्टडी सामने आई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पार्षदों को परेशान करने का एक अलग से कुरसना शामिल की गई है। और इनका यह भी डर है कि जो लगातार हम लोग यहाँ पर शहर का महापौर बना के यहाँ के विकास कार्यों पे लगे हैं, उसको रोकने की भी इच्छा नहीं। तो क्या कुछ क्षेत्रों को बदल देने से आप लोग क्या हार जाएंगे, ऐसा है डर है क्या? ये हर क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पार्टी के समर्पित वोट बैंक होते हैं। उन वोट बैंकों को स्टडी करके अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चुनाव पास में आ चुका है और आपका कैलकुलेशन, आपने अभी सरकार बनाई है, सरकार बनाने के साथ साथ आप लगातार उन क्षेत्रों को डिस्टर्ब किए जहां कांग्रेस का पार्षद है। हमारी आपत्ति इस बात की है। ठीक है, चलिए कुछ आशंकाएं हैं। जी अमित दास जी कह रहे थे कि परिसीमन होना चाहिए। सबसे पहले तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। उनको आपत्ति केवल इस बात की है कि परिसीमन जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। उनका यही कहना है कि परिसीमन जो होना चाहिए वो ठीक, उसमें दावा आपत्ति लग सकती है, दावा आपत्ति लगाए। और जहां तक वोट की बात कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के वोट होते हैं, तो कांग्रेस शुरू से वोटरों को केवल अपना वोट बैंक समझा है। इन्होंने कभी मतदाताओं का अभिनंदन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतदाताओं का अभिनंदन का काम किया। उसने किसी ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अभिनंदन कर रहे हैं कि किसका कर रहे हैं। और पूरे देश में मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम चलाया, मतदाताओं का अभिनंदन किया। और कांग्रेस की सोच हमेशा वोट बैंक की राजनीति करना, और हमेशा उन्होंने वोट बैंक की राजनीति किया। वोटर को अपने जेब में रखने की कोशिश करते हैं, जो अब संभव नहीं है। चलिए, तो ये तो दोनों पक्षों की दलील हो गई। चलते हैं के शर्मा जी के पास, वो अच्छे से बताएंगे कि ऐसी प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है और अब हो रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। शर्मा जी, ये दलीलें सुन रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हमको हराना चाहते हैं, इसलिए बड़े नेताओं के वार्ड विलोपित कर दिए गए, वोट बैंक बदल दिया गया। वोट बैंक यानी कुछ खास वर्गों को अलग से काट के दूसरे वार्ड में जोड़ा गया। क्या ऐसा दिखता है आपको? आपके पास भी जानकारियां, तथ्य हैं? देखिए, पहली चीज तो यही, परिसीमन हो रहा है तो ये प्रशासनिक है कि राजनीतिक है? प्रशासनिक है। प्रशासन के द्वारा यदि परिसीमन किया जा रहा है तो उसमें राजनीति क्यों? क्योंकि भाजपा उसको समर्थन करती है कि परिसीमन सही हो रहा है, कांग्रेस कहती है कि गलत हो रहा है। इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी, चाहे अभी हो चाहे पहले हो, परिसीमन एक कारण। दूसरा चीज है, परिसीमन जब होता है तो रोस्टर लागू होने पर भी रोक डालते, आरक्षण को लेकर नेता प्रभावित होते हैं। तीसरी चीज है कि जितने बड़े बड़े नेता हैं जो आज विधायक की टिकट मांगते हैं, महापौर बनने की इच्छा रखते हैं, वो क्या दूसरे वार्ड में या लगे हुए वार्ड में नहीं जीत सकते? प्रभावित होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए एजाज खेबर जहां से जीते हैं, सुनील बांद्रे वहां जीतते आ रहे थे, वार्ड परिसीमन हुआ, सुनील बांद्रे वहां से लड़े, 4000 से ज्यादा मतों से हार गए। प्रमोद दुबे रामकुंड से चुनाव लड़ते हैं, फिर ब्राह्मणपाड़ा से पार्षद रहते हैं, फिर तीसरे वार्ड में जाते हैं, वहां जीतते हैं। तो उनकी लोकप्रियता अलग है। जो विधानसभा से टिकट के दावेदारी की बात आती है, फिर लोकसभा चुनाव की बात आती है। इसके साथ ही कुछ प्रभावित होते हैं, जैसे आरक्षण से भी प्रभावित होते हैं। संजय श्रीवास्तव कद्दावर नेता, वार्ड बदले, एक वार्ड जीते, दूसरे जीते, तीसरे में हार गए। तीसरी ओर सुभाष तिवारी की बात देखें, उनका भी स्थिति आप देखें, वार्ड बदलते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वार्ड परिसीमन होता है उससे जो पार्षद हैं उनके क्षेत्र में यदि छेड़छाड़ होता है तो निश्चित रूप से प्रभावित होता है। चाहे मोदापारा की बात करें, अब्दुल रऊफ की बात करें, महुआ की बात करें, यहाँ कांग्रेस के जीतते आ रहे हैं। तो भाजपा शासन काल में यदि इस ढंग से हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को अभी स्टे कर दिया है 3 नगरीय निकायों को लेकर के कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर 2 बार आप परिसीमन कर चुके हैं, तीसरी बार क्यों? और जो जनसंख्या का आंकड़ा है, इसका मतलब पिछला जो परिसीमन हुआ है वो गलत हुआ है। जैसे 10,000 से कम जनसंख्या वाले वार्डों की संख्या 12, उसके बाद 15,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले वार्डों की संख्या 17, और 12 से 15 26, और 10 से 12 तक के 15 वार्ड। इसका तात्पर्य यह है कि 10,000 से लेकर के 17,000 से
मतदाता अलग अलग क्यों हैं? ये वार्ड क्षेत्रीय संतुलन भी रहता है, वार्डों का परिसीमन भी है, और दूसरा चीज है मतदाता किसी के नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे वो घोषणा पत्र के आधार पर मोदी की गारंटी के नाम पर वोट की बात करें या जन घोषणा पत्र कांग्रेस का 2018 में आया उसको लेकर, आप घोषणा पत्र क्या लाते हैं, इसके साथ ही जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें प्रत्याशी की स्वयं की छवि, उनकी लोकप्रियता, लोगों में मिलनसारिता है कि नहीं, जन समस्या निवारण के वो कितने लोगों के साथ रहते हैं, कितना उनका उठना बैठना, ये तमाम बातें इसमें महत्वपूर्ण रहती है। यदि प्रत्याशी चयन भी सही नहीं होता है तो अच्छे चुनाव हार जाते हैं, चाहे वो भाजपा का वार्ड हो, वहां से निर्दलीय जीत के आता है। ये भी उदाहरण है समता कॉलोनी का। जब निर्दलीय बड़ी संख्या में क्यों जीत के आते हैं, राजनीतिक दलों को सोचने की। इसके साथ ही परिसीमन हो गया, जो रोस्टर से आरक्षण की व्यवस्था है उसकी बात करें, और जो जहां तक अभी विधायकों की बात है, यदि ऐसी स्थिति रहता है तो 3 कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पे, मतदाता यदि कांग्रेस के थे तो क्या परिवर्तन हो गया कि चारों के चारों में भाजपा आ गए। इसलिए कहता हूं कि आपके घोषणा पत्र की बात करें, आपके प्रत्याशी चयन की बात करें, आपकी लोकप्रियता क्या वार्ड तक के है, तो आप विधायक चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? महापौर चुनाव लड़ने में, प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, जनता देख रही है, समझ रही है। और जितने बड़े नेताओं के वार्डों में परिवर्तन की बात आ रही है, क्या कई बार जो चुनाव 4 बार से जीते हैं, जो थोड़ा से दूसरा वार्ड जुड़ेगा उससे नहीं जीत पाएंगे? ठीक है, ये राजनीतिक चर्चा का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है, हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि रायपुर के भी कांग्रेसी जाने की तैयारी में है, बिलासपुर से भी जाने की तैयारी है, इसलिए जो हाई कोर्ट का डिसीजन वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोर्ट वाले मसले पे आएंगे, लेकिन पहले सुमित दास जी से जाने। सुमित दास जी, आप लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया गया कांग्रेस को। देखिए, के शर्मा जी भी बता रहे हैं, प्रफुल्ल जी भी बता रहे हैं कि भाई लोकप्रियता देखी जाती है, वहां काम किस ढंग से कर रहा है व्यक्ति वो देखा जाता है। निर्दलीय ऐसे में तो जीत ही नहीं पाते। आपका कौन सा वोट बैंक है जो कि शिफ्ट हो गया तो आप लोग हार जाएंगे? निर्दलीय भी जीतते हैं और कोई वोट बैंक फिक्स नहीं रहता। नगरीय निकाय का चुनाव पार्टी देख के भी वोट नहीं करते वोटर। देखिए, चुनाव यहां पर जो अभी होना है जी, नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय में जो चुनाव है वो एक महापौर और पार्षद का चुनाव है। बिल्कुल। अभी आपकी जो संख्या है, अगर आप महापौर चुनाव की बात करते हैं तो महापौर सिंगल चुनाव है, लेकिन पार्षदों में हमको ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा पार्षद आपके जीत के आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस क्षेत्रों में जहां पर आप वार्ड को जोड़ रहे हैं, सीधा सीधा एंटी इनकम्बेंसी की प्लानिंग करके भाजपा ने एक प्लानिंग की है कि जहां पे जहां जहां कार्य इन लोगों ने सरकार में रहते हुए नहीं किया है, उन तमाम वार्डों को कांग्रेस के जीते वाले पार्षदों के क्षेत्र में जोड़ रहे हैं, ताकि जहां पे लोगों का कार्य नहीं हुआ है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले बार हमको वोट करना ही नहीं है इनको। तो ऐसा एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आप अगर परिसीमन कर रहे हैं तो जो आपका रिजर्व सीट है, उन तमाम सीटों का भी आकलन आप करें, एक एक पार्ट जो है परिसीमन का क्लियर है। अभी होता क्या है, आप देखेंगे ऐसा एक वार्ड आपको दिख जाएगा जिसको उन लोग सुरक्षित वार्ड कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो पहले हमने जब ऑलरेडी 14,000 15,000 का वितरण करके वार्डों को परिसीमन किया था, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने कांग्रेस के वार्डों को ही खत्म कर दिया? ठीक है, कांग्रेस के वार्ड ज्यादा खत्म किए गए, टारगेट करके ये सब किया गया है। देखिए मोहन जी, तात्यापारा वार्ड से मैं स्वयं 5 बार चुनाव लड़ा हूं और 5 बार में 3 बार परिसीमन उस तात्यापारा वार्ड का हुआ है। और 3 बार जब परिसीमन हुआ है, तीनों परिसीमन अलग अलग वार्डों में, कभी दाएं हिस्सा जुड़ा है, कभी बाएं हिस्सा जुड़ा है, इस तरह से 3 बार परिसीमन हुआ है। तो परिसीमन जो है एक प्रक्रिया है। जब भी कोई नगरीय निकाय का चुनाव होता है उसके पहले सारी तैयारियां होती है, प्रकाशन होता है, फिर उसके बाद आरक्षण निकलेगा, फिर वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है, दावा आपत्ति, तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत काम होता है। और जैसा अमित दास जी कह रहे थे कि महापौर जी के भी वार्ड को नहीं छोड़ा गया है। अरे महापौर जी, एजाज देवर जी पूरे नगर निगम के महापौर हैं भाई। वो एक छोटे से वार्ड के पार्षद हो सकते हैं, पार्षद से महापौर बन सकते हैं। पार्षद के वार्ड में हुआ है तो उनको है तो कि महापौर का वार्ड को बदल दिए महापौर। अरे महापौर जी तो रायपुर के किसी भी वार्ड में बोले कि मैं चुनाव लड़ने, बोलो मैं चुनाव लड़ के दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा कि मैंने 5 साल काम किया हूं। पर यह साहस महापौर में नहीं है, यह साहस कांग्रेस के पार्षदों में नहीं है कि महापौर को किसी भी रायपुर के 70 वार्डों में से कह दे कि कहां से लड़ेंगे एजाज देवर जी, वहां से जीतेंगे। इनको डर और भय सताने लगा। बदलाव क्यों, आखिर उनके वार्ड में बदलाव क्यों किया गया, क्या लगता है? केवल उनके वार्डों
वार्डों में अगर बदलाव होता तो मैं भी कह सकता था कि वहां पर जानबूझ करके एजाज जेबर जहां से पार्षद चुनाव से भारी मतों से जीत करके आए हैं, उनके वार्डों में छेड़छाड़ हुआ है। जैसा कि हमारे भाई के शर्मा जी भी कह रहे थे कि वार्डों में, पर 70 वार्डों में परिसीमन का हुआ है। और यह परिसीमन मैंने पूर्व में ही कहा कि इसलिए किया गया है कि जनसंख्या को आधार मानते हुए, मतदाताओं को आधार मानते हुए यथासाध्य एक जैसे अनुपात में पूरे वार्ड हो। पूर्व में जो गलतियां हुई थी वही गलतियां फिर ना हो, उस गलतियों को सुधारने का काम समय समय पर राज्य सरकारें करती है। और मैं समझता हूं शायद उसी कारण से परिसीमन फिर से जो हो रहा है। बिल्कुल, चलिए शर्मा जी पहुंचाते हैं। शर्मा जी, वार्डों की पर इतना ज्यादा जोर बीजेपी या सरकार क्यों दे रही है? जब प्रत्यक्ष प्रणाली से बीजेपी को चुनाव कराना है तो उसने वार्डों पर ज्यादा फोकस क्यों रखा है? क्या पैटर्न को नहीं बदलेगी, पुराने पैटर्न से ही चुनाव होगा? अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ऐसे संकेत मिलते हैं क्या इस परिसीमन को देखकर आपको? देखिए, एक तो मोहन जी अभी तय नहीं हुआ है कि प्रत्यक्ष से होगा कि अप्रत्यक्ष महापौर या अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब जो सुमित दास जो बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव जो हो रहा है उसमें जब पार्षद ही अधिक चुन के आना चाहिए, इसका तात्पर्य ऐसा लग रहा है कि पार्षद ही महापौर चुनेंगे। ऐसी स्थिति में पार्षदों को लेकर निर्दलीय को लोग आएंगे। कल के दिन जो अधिक संख्या में यदि कांग्रेस के आते हैं तो तोड़ने का भी डर रहेगा। यहाँ तो विधायकों के टूटने का डर रहता है, यहाँ तो पार्षद की बात है। निर्दलीय आप जीत के आते हैं फिर वो कांग्रेस में शामिल हो देंगे। अब भाजपा है तो जो निर्दलीय जीत के आएंगे वो भाजपा में चल देंगे। ये राजनीतिक प्रक्रिया अपने ढंग से चलती है। मैं जनता के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, अपनी लोकप्रियता पर विश्वास रखिए। और जो आप ईवीएम की बात करें, चाहे मत पेटी की बात करें, परिसीमन की बात करें, आरक्षण की बात करें, यह राजनीतिक है। मुझे कहना है कि यह प्रशासनिक के बात तो कही थी, लेकिन जो सरकार में आती है उससे विपक्ष को इसका सामना करना ही पड़ता है। इसके आधार पर आपकी लोकप्रियता और अपने घोषणा पत्र के आधार पर आप कितना जीत के आते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यह विश्वास कार्यकर्ताओं में होना चाहिए और जो नेता है उनमें यह बात होना चाहिए। नहीं तो कार्यकर्ताओं में निराशा घर करती है कि भाजपा की सरकार है, परिवहन हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम नहीं जीते। उसी वार्ड से आपको फिर चुनाव लड़ना है तो मतदाता तो बोलेंगे आप इस क्षेत्र का विरोध कर रहे थे, शामिल करने। ये तमाम प्रकार के राजनीतिक विचारों को रखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी प्रक्रिया ठीक है, दावा आपत्ति करें, हाई कोर्ट जाए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में अपने जो 5 साल के कार्यकाल है, इससे पहले भी आपके महापौर रहे, प्रमोद दुबे रहे, किरणमयी नायक रही, तो आपके लगातार जीतते रहे। विश्वास के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे तो मुझे लगता है कि सामना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भाजपा की है। ठीक है, शिकवे शिकायत से बचते हुए चुनावी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। सुमित दास जी, इस तरीके की सलाहें मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर शर्मा जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा सहमत हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा महसूस करें। नगर निगम के हिसाब से सोचें कि जब महापौर बनता है तो पार्षदों को आपको एजेंडे और तमाम चीजों पे वहां पर पार्षदों की संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी चुनाव जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये तो बात पेपरों के माध्यम से सबके सामने आ गई है। और निश्चित तौर पर रायपुर में चुनाव होगा महापौर का प्रत्यक्ष रूप से। मैं बात कर रहा हूं, हम खुद अपने वार्डों से लगातार 3 बार, लेकिन जिस ढंग से वार्डों पर तवज्जो दिया जा रहा है, वही कहना चाह रहा हूं कि लगातार 3 बार से हम अपने वार्ड से जीतते हुए आ रहे हैं। आप देखिए, अभी मैं परिसीमन देख रहा हूं तो मेरा हॉस्पिटल दूसरे वार्ड में, मेरे एरिया का मस्जिद दूसरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर दूसरे क्षेत्र में। तो आप ये सोचिए कि जो प्लानिंग, जो सपना हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था, उनको भी कुचलने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये प्लानिंग करके कर रही है कि हमने कभी इन 15 सालों में हॉस्पिटल नहीं बनाया, लेकिन अगर कांग्रेस ने सोचा है उस सोच को भी खत्म करने का प्रयास ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। नहीं जा रहा है सुमित दास जी, माध्यम से आप सोच सकते हैं कि जो लड़के जिन क्षेत्रों को हम विकास के लिए लेके आते हैं उससे सुमित दास जी, लेकिन कोई विकास कार्य हुआ है तो उसको उठा के तो कोई नहीं ले जा रहा है। उस वार्ड का इस वार्ड में आ गया, दूसरे वार्ड में उसका फायदा मिल जाएगा, आपके कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। मैं तो एक विकास के कार्य पूछना चाहूंगा रायपुर नगर निगम पूरे सीमा क्षेत्र में कि बता दे महापौर जी एक काम जो देखने के लायक, दिखाने के लायक है, आप गिना दे कि रायपुर के महापौर एजाज जेबर ने काम किया। विकास कार्य पे कभी और चर्चा हो जाएगी। आपने स्काई वॉक बनाया ना, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग जनता से जुड़े कार्यों करते हैं। विश्वकर्मा जी, सीधी बात यह है कि कांग्रेस का एक वोट बैंक, कांग्रेस चलिए विकास कार्य पे नहीं जाते, विकास कार्य पे नहीं जाते। हमारी सरकार आते साथ निर्णय हो गया है, स्काई वॉक बनेगा, शारदा चौक से तात्यापाड़ा का चौड़ीकरण होगा, ये विकास है। ठीक है,
प्रफुल्ल जी, लेकिन एक खास वर्ग को टारगेट करके ये परिसीमन किया गया है, इस बात की बार बार जिक्र हो रहा है। और अगर हम खुलकर कहें तो अल्पसंख्यक वर्ग का वोट बैंक शिफ्ट किया गया है। इस तरीके के आरोपों पर क्या कहेंगे? जहां पहले से वो वार्ड है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, एक बहुलता मत हो जाए वोट बैंक का, इसका ध्यान रखकर यह परिसीमन किया गया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब अमित दास जी से मैं तो पूरा 70 वार्ड को देखा भी नहीं हूं। बता रहे थे कि 70 के 70 वार्ड बदले हैं कहीं कहीं। तो किसी एक वार्ड को अगर आप बदलेंगे और जनसंख्या का अनुपात बनाएंगे, मतदाताओं का अनुपात बनाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है और इसी कारण दावा आपत्ति मंगाते हैं। और मैं समझता हूं जो परिसीमन जो हो रहा है वो वास्तव में जो अनियमितता थी, जो असमानता था जनसंख्या को लेकर के, जैसे कि हमारे के शर्मा जी भी बता रहे थे कि कहीं 7-8 हजार का वार्ड है, कहीं 20 हजार का वार्ड है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए एक पूरा प्रक्रिया के तहत हर चुनाव में होता है। चुनाव के समय राज्य सरकार को ये अधिकार भी बनता है, अधिनियम में भी राज्य सरकार चाहे समय समय पे परिसीमन के माध्यम से वार्डों का पुनः विकास और पुनर्संरचना बनाएगी। और यही काम जब भी कोई चुनाव होता है एक प्रक्रिया के तहत होता है। प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सुमित दास जी, अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? कोर्ट ही जानेंगे और कुछ करने का सोचा है? आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, ये भी रास्ता है? दावा आपत्ति का जो टाइम दिया गया उसमें दावा आपत्ति निश्चित तौर पर लगा रहे हैं और क्या बोलते अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती है तो कोर्ट भी जाने की तैयारी है। जहां पे जिन वार्डों में हमारे पार्षदों का जो क्षेत्र को जो छीना गया है वो पार्षद भी पूरे लामबंद है, कोर्ट में निश्चित तौर पे कोर्ट पे जाने की तैयारी। पर मेरा कहना है, मैं कहना चाहता हूं कि परिसीमन का जो मापदंड है उसको आप लोग कुछ पहले से प्लानिंग करके अच्छे से करें ताकि ये जो समस्या है। जी, अब होगा क्या? राजनीति क्या करवट लेगी? क्या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, कैसे होगा ये? इसके बाद की स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, दावा आपत्ति कांग्रेस कर रही है, उसमें कितना स्वीकार होता है ये एक विषय। दूसरा है जो कोर्ट में मामला है, 3 नगरीय निकायों में एक डिसीजन है, यदि वहां भी कोई निर्णय होता है तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश पे इसको लागू करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति है, मेन चीज है कि जो सुमित दास जी बोल रहे राजनीतिक ढंग से, प्रत्यक्ष ढंग से महापौर का चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में क्या दिग्गज जो बड़े बड़े पार्षद है वो महापौर के लिए चुनाव मानेंगे? नहीं, पार्षद लड़ेंगे। पिछले समय पार्षद का था तो बड़े बड़े प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा तमाम आ गए थे पार्षद चुनाव लड़ने के लिए। जब महापौर का होगा तो क्या ऐसे पार्षद आएंगे? फिर नए पार्षद सामने आपको दिखाई देते हैं, ये अंतर दिखाई देता है। इससे विकास प्रभावित होता है। जो अनुभवी है, जो काम कर रहा है, वैसे पार्षद लोग किनारे हो जाते। बलबीर जुनेजा के समय था, तरुण चटर्जी दिग्गज को किया थे। जब महापौर डायरेक्ट होता है तो बहुत सारे पार्षद, अभी देखिए यदि प्रत्यक्ष होगा तो बहुत सारे पार्षद जो अभी दिग्गज हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो रायपुर दक्षिण की ओर देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी इस पर निगाह बनी रहेगी। फिलहाल परिसीमन के लिए दावापत्तियां मंगाई जा रही है। उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस तथ्यात्मक रूप से दावापत्ति करेगी तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, बनते हैं, इस पर हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल परिसीमन ने थोड़ा परेशान जरूर लोगों को किया है, इसका राजनीतिक असर भी है जिसे आज हमने डिस्कस किया। लेकिन इस चर्चा में आज इतना ही। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, उनका बहुत धन्यवाद। सुमित दास जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ के शर्मा जी ने अपना समय शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।